नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में वैसे तो बढ़िया रफ्तार बनी हुई है और आज की तेजी को पूरा स्पॉन्सर कर रहा है आईटी। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सभी नंबर्स के बाद, पहले लार्ज कैप में इन्फोसिस और टीसीएस के बढ़िया नंबर और उसके बाद विप्रो और एचसीएल के अच्छे नंबर्स, जिसके बाद शुरुआती तेजी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से, लेकिन फिर भी बाकी सभी स्टॉक्स अच्छी तेजी के साथ अभी भी कामकाज कर रहे हैं। विप्रो 6% की तेजी, एक समय पर 10% का उछाल था। एचसीएल 2.5% ऊपर, टीसीएस, इन्फोसिस सब में ही खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। और मार्केट्स में अदरवाइज एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स जो कि सपोर्ट कर रहे हैं और उसके दम पर भी इंडिसेस में नए हाइस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बातचीत करेंगे आज हम सर्वेंद्र श्रीवास्तव से, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। सर्वेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि बाजार अच्छी स्ट्रेंथ में है, नए ऑल टाइम हाइस को हिट कर रहा है मार्केट। आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए बाजार में, कि जो नई वेव आई है नंबर्स की, स्पेशली आईटी के नंबर्स की, उसने दोबारा बाजार में जान फूंक दी है, तो वो और एचडीएफसी बैंक और रिलायंस तीनों मिलकर बाजार को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी, और पूरे पूरे सीएनबीसी परिवार को और सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये जो तेजी पकड़ी है आज अच्छे दिन में, आई थिंक यहाँ पे और हमारे तो टारगेट्स 22,850 22,900 तक के थे, 21,850 21,900 तक के थे, माफ कीजिएगा, और आई थिंक उनके वो पार भी चला गया है। तो अब जब तक 21,500 के लेवल्स, शॉर्ट टर्म में जो लेवल्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि 21,500 जब तक टिका हुआ है, आई थिंक वो थोड़ा सा लेवल ऊपर भी आ जाएगा। बट आई थिंक धीमे धीमे आपको ये और 100-150 पॉइंट की और यहाँ मुझे लगता है कि निफ्टी में जगह है। तो आई थिंक 22,150 तक भी चला जाएगा तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। और आई थिंक फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो ऊपर है। तो आई थिंक आईटी का तो थीम बहुत बढ़िया प्ले आउट हुआ कि आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस जो इतनी चली वो अब रिवॉर्ड हो रही है कहीं, और अब कहीं आप देख रहे हैं कि वो स्टॉक्स सब तेजी पकड़ते हुए आ रहे हैं। तो आई थिंक आईटी इंडेक्स में भी जगह और बाकी है, 5-7% और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी जगह बाकी है। तो आई थिंक फ्लेवर ये 2-4 दिन और आईटी का चलेगा, और निफ्टी भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में और 100 से 150 पॉइंट और ऊपर शॉर्ट टर्म में जगह बनी हुई है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 100-150 पॉइंट के आसपास का एक अपसाइड और थोड़ा सा खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं अपने दर्शकों से। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है शिवम गुप्ता, आगरा यूपी से। तो गुप्ता साहब नमस्कार। सर नमस्ते। जी हेलो नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने विप्रो लिए हुए हैं 300 शेयर 550 रुपए के भाव में। ओके, जी सर, और क्या काफी टाइम टाइम हो फ्रेम है गया आपका है। इसमें, कितना समय दोगे आप? सर मैं इसको 3 साल और रख सकता हूँ। ओके, 3 साल और रख सकते हैं। सर्वेंद्र, विप्रो वैसे तो आज का स्टार है, लेकिन बहुत डीप अंडर परफॉर्मेंस है और इनकी खरीदारी ऊपर के लेवल की भी है, 550 के आसपास की। क्या करना चाहिए अभी इन्हें? देखिए 520 530 का जहां से आज भी थोड़ा सा रिएक्शन आया, ये एक इंपॉर्टेंट पुल बैक लेवल है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है पीछे से। तो आई थिंक 520 530 पे थोड़े शॉर्ट टर्म प्रेशर तो रहेंगे, और मान के चलिए कि काफी अच्छा 370 वाला आज एक बहुत बढ़िया डिफेंसिव प्ले जो आपको 500 रुपए तक जाके आया है। तो आई थिंक एक 30% की एक बढ़िया बढ़त यहाँ रही है, तो शायद उसको पचाएगा। बट यस, नो डाउट शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स, और अगर आप अब इसके थोड़े से लॉन्गर टर्म चार्ट्स भी देखेंगे, क्वार्टरली ईयरली भी चार्ट्स देखेंगे, तो आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छा रुझान बना हुआ है। तो टाइम लगेगा इनका भाव आने में, बट जिस जिस तरह का इन्होंने होराइजन बोला है 3 साल का, आई थिंक इनको ट्रेंड में बने रहना चाहिए। और यहाँ से मान के चलें कि भाई वर्स्ट केस यहाँ से रेडी भी रहें कि एक 10-15% की किसी कारण से करेक्शन आती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और जब इनके पास दायरा लंबा है तो ट्रेंड में बने रहें। तो ट्रेड में बने रहने की सो फार आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को देखिए और अभी आप समय दीजिए और थोड़ा सा शायद अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब हमारे साथ मेरठ से बातचीत करने के लिए आरबीएस तोमर साहब मौजूद हैं। तोमर साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। तोमर साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया।
जी सर्वेंद्र, इनके पास अदानी पावर के शेयर थे, करीब 200 शेयर हैं और 105 रुपए के दाम पर खरीदारी है। लार्जली आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक और एक बढ़िया पैसा बना के इसे दिया भी है। क्या करना चाहिए जी इनको? मल्टी बैगर बन चुका है इनके लिए, 5 टाइम्स पैसा बना रहा है। क्या करें अभी? देखिए, काफी गिरावट के बाद काफी शार्प रिकवरी और काफी अच्छा चला है। खाली ये है कि फिलहाल आई थिंक टी टू टी सेगमेंट में है, तो मूवमेंट्स स्लो रहेंगे और ग्रेजुअल रहेंगे दोनों तरफ। थॉट यही है कि भाई आई थिंक पेशेंस इनका रिवॉर्ड हुआ है, इन्होंने नीचे में कहीं हिम्मत करके लिया है तो पेशेंस रिवॉर्ड हुआ है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके पीछे दिख रहे हैं वो एक डबल टॉप जैसा एरिया था 410 के आसपास। तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस तो डीप रहेंगे, स्टॉक भी थोड़ा हाई बीटा रहता है। जब 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 इसमें से निकलेगा तो काफी अच्छे मूवमेंट्स रहते हैं। फिलहाल तो T2 है, इसमें मूवमेंट्स कम रहेंगे। सो आई थिंक थोड़ा डीप इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टाइम इनके पास अच्छा है। आई थिंक अगर थोड़े डीप स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहे तो बने रहे ट्रेड में। 410 430 के आसपास अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं, तो उन एरियाज में कहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल 1 से 3 महीने ट्रेड में बने रहें, बट डेफिनेटली 1 से 3 महीने में इसमें एक व्यू जरूर लें। नेक्स्ट फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में भी व्यू लें और उसके नेक्स्ट मंथ में भी लेते रहें और उसके बाद स्टॉप लॉस को फाइन ट्यून करते रहें या नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो डिसाइड करते रहें। चलिए, तो आप वेट एंड वॉच मोड पर रखिए इनफैक्ट और बने रहिए। 430 का एक स्टॉप लॉस रखे, आप बने रह सकते हैं अपनी पोजीशंस में। आगे भी हम सर्वेन से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब तीसरी तिमाही में आनंद राठी वेल्थ का मुनाफा करीब 1% बढ़ के 58 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एबिटा में 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन भी 1% बढ़े हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के ग्रुप CFO जुगल मंत्री सर मौजूद भी हैं। जुगल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर ये क्वार्टर के नंबर भले ही थोड़े से सबड्यूड या फ्लैट साइड पे रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस सेक्टर की तरफ से भी आ रही है और कंपनी भी दिखा रही है। सो एक्सपेक्टेशन वैसी स्ट्रीट की थोड़ी हायर साइड पे रहती है। सो अभी का जो सिचुएशन सिनेरियो है किस तरह का है, कैसा रहा ये क्वार्टर लास्ट वाला, क्या अभी आउटलुक लेके आप चल रहे हो? सुमित जी, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी बोलिए। जी, हमारा ये क्वार्टर Q3 अगर आप देखें, हमारे बिजनेस के अंदर Q ऑन Q के कंपैरिजन की जगह अगर आप YOY परफॉर्मेंस देखें ईयर ऑन ईयर, तो Q3 में हमारे नंबर रेवेन्यू 33.1% से बढ़कर, जो कि 134 करोड़ रुपीस थे Q3 FY23 में, उससे बढ़कर Q3 FY24 में 179 करोड़ हो गए। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो जो 57.9 करोड़ था वो बढ़कर 76.44 करोड़ हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ रुपीस हो गया है। अगर आप 9 मंथ्स की क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू जो हमारा 397 करोड़ रुपीस था इन लास्ट ईयर FY23 दिसंबर 23 में, वो बढ़कर 531 करोड़ रुपीस हो गया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ रुपीस हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125 करोड़ से बढ़कर 166 करोड़ हो गया है। तो अगर आप ओवरऑल सारे रेवेन्यू के नंबर और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर अगर आप देखते हैं तो मोर और लेस जो FY23 में हमारी परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस हमने ये दिसंबर 23 के नंबर्स 9 मंथ्स में हमने वो सारे नंबर्स छू लिए हैं, क्योंकि जैसे FY23 में हमारा टोटल रेवेन्यू जो 537 करोड़ रुपीस था वो ऑलमोस्ट 531 करोड़ रुपीस हम छू चुके हैं। और अगर आप गाइडेंस से कंपेयर करेंगे तो गाइडेंस अगर आपको याद होगा कि पिछली तिमाही में भी हमने हमारा गाइडेंस जो रेवेन्यू का 690 करोड़ का जो बिगिनिंग में दिया था उससे बढ़ाकर उस गाइडेंस को 720 करोड़ किया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का गाइडेंस जो कि 205 करोड़ का दिया था वो हमने बढ़ाकर 220 करोड़ रुपए किया था और AUM का गाइडेंस जो साल की शुरुआत में हमने 47,000 करोड़ का दिया था वो हमने रिवाइज करके 51,000 करोड़ रुपीस का दिया था। अब अगर आप एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस देखिए तो हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 77% ऑफ द गाइडेंस हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है और अगर आप AUM के नंबर देखिए
तो डेफिनेटली एयूएम हमने जो भी टारगेट दिया था 47,000 करोड़, 51,000 करोड़ रुपीस, इनफैक्ट हमारे एयूएम में इस तिमाही में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और एयूएम हमारा 55,000 करोड़ रुपीस क्रॉस हो गया है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम देखेंगे तो हमारा एयूएम 15% से बढ़ा है। अगर आप वाई अगर एयूएम का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा एयूएम करीब करीब 43-44% से बढ़ा है कंपेयर टू 31 दिसंबर 2022। तो ये हमारे ओवरऑल सिनॉप्सिस हैं रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और एयूएम के, जो कि इन गाइडेंस के कंपैरिजन में एज वेल एज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दोनों से अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छी और लगातार 30-35% के बीच की जो ग्रोथ जो है वो हम अचीव करते जा रहे हैं। तो जुगल सर, क्या इन नंबर्स को देखते हुए, Q3 के नंबर्स को देखते हुए आप अपनी गाइडेंस को दोबारा रिवाइज करेंगे अपवर्ड साइड पे एयूएम और पैट साइड से, या अभी आप उसको मीट करेंगे और अभी वेट एंड वॉच मोड रहेगा ज़्यादा बेटर? नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखिए, अगर हमने 77% गाइडेंस ऑलरेडी अचीव कर दिया है तो ये दर्शाता है कि हम एकदम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डेफिनेटली जो गाइडेंस हमने दे रखी है उस गाइडेंस को हम जो है बड़ी आसानी से अचीव करते हुए उसको सरपास कर जाएंगे। चूंकि अभी 2.5 मंथ ही बचा है, इसके लिए गाइडेंस रिवाइज करने का कोई हमने बोर्ड मीटिंग में या कहीं पर भी सोचा नहीं है, क्योंकि हम लगातार अच्छी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। जी, तो जुगल सर, क्योंकि मार्केट्स अभी भी बॉयंट है, नए हाइज आज भी हमने बातचीत दौरान लगा रखे हैं, सो जो इंटरेस्ट है SIP फ्लोज के थ्रू वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग आ रहा है और अदरवाइज भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। सो क्या एक्सपेक्ट करके चलें हम नेक्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से? क्या ये बॉयंसी रहने वाली है अभी भी? और आप क्योंकि ग्राउंड को देखते हो, आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस एवेलुएट होती हैं, सो ग्राउंड रियलिटी क्या दिख रही है अभी आपको अमंग इन्वेस्टर्स? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप जहां तक वेल्थ सॉल्यूशन के हमारे बिजनेस की अगर बात करें तो अभी भी एफिलिएंट इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें दिख रहा है और मार्केट में भी जैसे डाटा है कि अगर आप इंडिया में स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखिए तो करीब करीब पिछले 3 साल में 85% बढ़ा है। और दूसरी जो एसेट क्लास है जैसे गोल्ड है, उसका भी जो वैल्यूएशन है वो करीब करीब 60% बढ़ा है। तो जो टोटल इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका शेयर मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के द्वारा और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब जो है 50% से ज़्यादा बढ़ा है। और हमारे जो सारे क्लाइंट हैं वो सारे एफिलिएंट इंडिया के क्लाइंट हैं, क्योंकि हम HNI और अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को वेल्थ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस तरह की रोबस्ट ग्रोथ हमारे क्लाइंट्स के AUM में होती रहेगी तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस अगले 6 महीने नहीं, अगले आने वाले कुछ सालों में जो ग्रोथ से हम पास्ट में पिछले 3 से 5 सालों में ग्रो करते आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लगातार उसी ग्रोथ से आगे भी बढ़ते जाएंगे। रही बात मार्केट की बायंसी, अल्टीमेटली आप अगर देखिए तो ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई जो है, तो जैसे जैसे इनफ्लो चाहे म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में चलता रहेगा तो परंतु मार्केट में डिमांड के केवल जो है म्यूचुअल फंड ही एक कारण नहीं है, बहुत सारे अदर कारण हैं जिनके कारण मार्केट में बायंसी है। अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड इनफ्लो के साथ साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो भी मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। और अभी इस साल में ये तो लगभग आम राय बन चुकी है कि FII का जो है बहुत बड़ी मात्रा में पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। तो ये सारे जो ट्रिगर्स जो हैं ये पॉजिटिव साइड में अच्छी ग्रोथ का इशारा कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं
गाइडेंस को मीट करने के लिए भी उम्मीद करते हैं आगे एक्सीड भी करोगे और आप और एक बढ़िया रिवीजन भी वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, और आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद मकर सुमित संक्रांति जी की। और आपके दर्शकों एक बार वापस मार्केट, थैंक यू सर, थैंक यू आनंद, थैंक यू सर। एक बार आनंद राठी का स्टॉक करीब 2743 फ्लैट साइड पे कह लीजिए, आज बहुत नहीं, 2-2.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन हाँ फ्लैटिश टोन पे, लोअर लेवल से रिकवरी और उसके बाद फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ सवालों को वापस हम अब शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम के जरिए जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। एक सवाल आया है गौरव सेठी साहब का, उनके पास अवंती फीड के 160 शेयर हैं 585 रुपये के दाम पर, और उनकी खरीदारी के आसपास ये पहुंच चुका है। तो सर्वेंद्र, अवंती फीड्स ये आमतौर पे मोमेंटम में चलता है, और जब भी वो फीड के प्राइसेस बढ़ते हैं सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, तभी इसमें तेज़ी आती भी है। आप कैसे रीड कर रहे हो, क्या करना चाहिए ना? देखिए, काफी शार्प मूवमेंट आया हुआ है और इनके प्राइस के आसपास भी पहुंच रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे भी मैं इनको राय यही दूंगा कि एक इसको डेफिनेटली वॉच आउट कर लें। नेक्स्ट 15 दिन से 1 महीना फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला है, और अगर आप देखें तो उनमें, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो डिलीवरीज भी गई हैं लास्ट 3-4 दिनों में। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए इनको, और मेरे हिसाब से चाहें तो कॉस्ट के आसपास जस्ट पहुंच रहे हैं तो एक आध 15-15 दिन पे व्यू लेते रहें, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। और मुझे लगता है कि जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल इमीडिएटली ट्रेलिंग बेसिस पे मुझे दिख रहा है वो है तकरीबन 490 के आसपास। तो 490 के एक लेवल पे ध्यान रखें कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और इन द मीन टाइम 15 से 20 दिन दे दें और दोबारा राय ले लें इसमें। बिलेश्वर पॉल साहब का एक सवाल आया है, इनके पास रिलायंस की कॉल है 2740 की 42 रुपए के दाम पर, और उन्होंने जनवरी की ये कॉल खरीद रखी है। क्या करना चाहिए? ये 100 रुपये का लक्ष्य जो है वो साध के चल रहे हैं इस 2740 की कॉल के अंदर, क्या करें अभी सर्वेंद्र? देखिए, मार्केट को अगर चलना है, जो हमें भी लग रहा है कि निफ्टी में जो भी 100, 150, 200 पॉइंट बाकी है, आई थिंक रिलायंस डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो थॉट इनके लिए यही रहेगा कि भाई ऑप्शन में थोड़ा टाइम का खेल रहता है, तो अब ये है थॉट कि भाई 25 तारीख से पहले इनका टारगेट आ जाए और ये 100 रुपए चल जाए तो इनके ऑलमोस्ट इन द मनी तो हो गए हैं, बट अब ये 100 रुपए चल जाए यहाँ से तो इनके पैसे इसमें बन जाएंगे। पोटेंशियल तो है, अभी आई थिंक 10 दिन बाकी हैं, और 100 रुपए 80 से 100 रुपए चलना, 80 से 100 पॉइंट चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बट थॉट यही रहेगा कि भाई कहीं एक ऑप्शन पे एक स्टॉप लॉस भी लगाएं। तो मुझे लगता है 32 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस भी रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहे नेक्स्ट हफ्ते भर के लिए। तो 32 के नीचे एक स्टॉप लेके आप पोजीशन में बने रहें और वेट एंड वॉच रखें। और ये डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इंद्रमल राठौड़ साहब मौजूद हैं जो कि मंदसौर से हैं। इंद्रमल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड है 800 शेयर है 125, मतलब 1 साल और 2-1 महीने हो गए सर इसको, तो अभी प्राइस ही चल रहा वहीं का वहीं। सर्वेंद्र, आईपीओ आया था 60-62 रुपए के आसपास, वहां से चला 140-45 गया, उसके बाद वापस एक रेंज में आया और तब से वहीं खड़ा है। बहुत लंबे समय से इसी जगह पे खड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, डेटा यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है ना, 2-2.5-3 साल का डेटा है और उसमें बहुत ज्यादा लंबी अवधि का तो काम नहीं कर सकते, उस पर व्यू नहीं ले सकते। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लग तो रहा है मुझे भी कि जिस तरह से लास्ट 4-5 महीनों में इसने बिहेव किया है कि एक अच्छा बेस 105-110 के रेंज में कहीं एक अच्छा इसका बेस उस एरियाज में बन रहा है और उसके बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है। तो आई थिंक ट्रेंड में बने रहे। नेक्स्ट मोमेंटम और नेक्स्ट एक शार्प जो मोमेंट आना चाहिए, एक मोमेंटम आना चाहिए, वो एक अच्छा लेवल है 138 के आसपास। आई थिंक जब ये 138 निकालेगा तो एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे आएगा। बट इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि 110 से लेके 130 के दायरे में रहेगा। सो आई थिंक यहाँ पे भी इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। 110 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें और जहां इतना टाइम दिया है थोड़ा और टाइम दें इसको और कुछ और वेट करें। अगर नेक्स्ट 15 दिन महीने भर में ब्रेकआउट हो जाता है 138 का तो डेफिनेटली ट्रेड में बने रहना चाहिए, और अगर नहीं होता तो फिर 1 महीने के बाद इसको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा। तो 138 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप निकल सकते हैं, मतलब बने रह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो इवैल्यूएट दोबारा आप कर सकते हैं। अंकित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं अब चरखी दादरी से बातचीत करने के लिए, हरियाणा से। अंकित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है कि मैंने वीआरएल लॉजिस्टिक के नमस्कार अंकित जी, सवाल पूछिए। रखे हैं 720 प्राइस पे।
ओके, और क्या समय आप दे सकते हो उसे? उसी सर अभी तो 1 साल तो हो गया है कंप्लीट, और मैं 2-3 साल और देख सकता हूँ। चलिए, सर्वेंद्र, वीआरएल लॉजिस्टिक्स थोड़े वॉल्यूम थिन रहते हैं, 720 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 30 शेयर इनके पास है और उसी भाव के आसपास पहुंचा है, बहुत समय से वहीं रेंज में है, क्या करें? जी देखिए, आई थिंक बहुत पहले भी मेरे ख्याल से काफी लेट चढ़े हैं ट्रेड में और काफी अच्छा मूवमेंट होने के बाद आए हैं। आई थिंक इतना लेट स्टॉक में क्यों आए? अगर इनको स्टॉक अच्छा लगता था तो 150 वाला जब 750 हो गया, 5 गुना हो गया है, उसके आसपास ये कहीं आए हैं। आई थिंक टाइमिंग स्टॉक सही हो सकता है, बट पॉसिबली टाइमिंग यहाँ पे रॉन्ग लग रही है मुझे। मेरा थॉट तो ये रहेगा कि भाई इलिक्विड थोड़ा सा स्टॉक है, बहुत ज्यादा इसमें उतने वॉल्यूम्स होते नहीं है दिन भर में। मेरा तो थॉट यही रहेगा कि भाई अगर आप बेच के स्विच कर सकें और आपका जब थॉट यही 20-25% कमाने का है, तो आई थिंक और काफी अच्छे वेल लिक्विड वेल ट्रेडेड स्टॉक जिनमें एलिमेंट ऑफ रिस्क कम है, टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटली नहीं, मतलब जो वेल ट्रेडेड वेल लिक्विड स्टॉक होता है उसमें आपको बेचने लेने में बेसिस पॉइंट्स भी कम लगते हैं, बेसिस कम खर्च होता है आपको, उसमें उसमें सेटअप्स और ट्रेंड्स भी अच्छे बनते हैं। तो आई थिंक मेरी तो राय ये रहेगी कि उछालों में निकल जाएं और पैसा कहीं और लेके जाएं। जी, तो किसी भी तेजी में निकल जाएं, ये आपको राय दी गई है स्टॉक में से, और किसी और शेयर में निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।